नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण और एक भक्त की सच्ची कथा। कैसे मूर्ति बोलने लगी, मत मारो मेरे भक्त को। एक समय की बात है, द्वारका से 7 कोस की दूरी पर भक्त रामदास जी का घर था। वह हर एकादशी के दिन रात्रि जागरण के लिए अपने घर से पैदल निकलकर द्वारका धाम में आते थे। द्वारका धाम पहुंचने पर वह सारी रात वहां बैठ प्रभु का कीर्तन भजन किया करते थे। धीरे धीरे जब उनकी वृद्धावस्था बढ़ने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, हे भक्त रामदास, अब तुम्हारी वृद्धावस्था हो गई है, तुम मेरे पास नहीं आया करो। इतना दूर से चलकर आते हो, कितना कष्ट तुम्हें उठाना पड़ता है। तुम्हारा यह कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। तब भक्त रामदास प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, आपका दर्शन किए बिना मुझे भी आराम नहीं मिलता है। मैं तो आपको देखे बिना जी ही नहीं पाता हूँ। आप मुझे कहते हो मैं आपके पास नहीं आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जीवन तो आपके हवाले है। आप मुझे कितना भी मना करो, पर मैं आपका दर्शन करने अवश्य आऊँगा। तब श्री द्वारकाधीश ने भक्त को समझाते हुए कहा, हे भक्त रामदास, आने वाली अगली एकादशी के दिन जब तुम मेरे दर्शन करने आओ तो अपने गांव से एक बैलगाड़ी लेकर आना। कुछ बैलगाड़ी में थोड़ा भूसा भर कर आना, फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में चलकर रहूँगा। भगवान की यह बात सुनकर भक्त रामदास जी बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, हे नाथ, क्या आप सच कहते हो? आप मेरे साथ चलकर मेरे गांव में रहोगे? भगवान ने आदेश देते हुए कहा, अगले एकादशी को अवश्य अपने साथ बैलगाड़ी लेकर आना। धीरे धीरे 15 दिन व्यतीत हो गए। भक्त रामदास जी एक बैलगाड़ी लेकर द्वारका धाम पहुँचे। जैसे ही उन्होंने एकादशी के दिन जागरण पूर्ण किया, द्वादशी की तिथि लगी। द्वादशी तिथि के दिन बहुत सारे लोग भगवान के दर्शन करने आए। जैसे ही दर्शन पूर्ण हुए, कई पुजारी तो आराम के लिए चले गए, भक्त अपने घर में चले गए। रात का समय हो चला था, शांत वातावरण था, किसी को पता नहीं था आज रात्रि के समय कौन सी घटना घटित होने वाली है। भक्त रामदास जी तो अपने भगवान का इंतजार कर कहने लगे, हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा मानकर बैलगाड़ी अपने गांव से लेकर आया हूँ। अब आप जैसा आदेश करें मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तब श्री रामदास जी को भगवान ने अपने पास बुलाकर कहा, रामदास, मेरे नज़दीक आओ। मेरे पास आते ही मंदिर के गेट स्वतः खुल जाएंगे और यह पुजारी गहरी अवस्था में आराम में है, इन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम मेरी मूर्ति को उठा देना और मूर्ति को उठाकर अपनी बैलगाड़ी में पीछे सुला देना और घास फूस में मुझे इस तरह रखना कि जैसे किसी को पता न चले तुम मुझे यहाँ से अपने गांव लेकर जा रहे हो। रामदास जी ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने मंदिर से श्री विग्रह को अपने हाथों में उठाया और उसे लाकर बैलगाड़ी के पिछले हिस्से में रख दिया और स्वयं अपने हाथों से बैलगाड़ी चलाने लगे। अब श्री रामदास जी वृद्धावस्था के थे, इसलिए वह बड़े प्रेम से और धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि मेरे भगवान श्री द्वारकाधीश आराम कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो मेरे बैल जोर से चले और मेरे भगवान की नींद न खुल जाए। इसलिए वह धीरे धीरे प्रयास से बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने लगे। जैसे ही प्रातःकाल के समय मंदिर का गेट खोला गया, गेट खुलते ही सारे पुजारी हैरान हो गए। आज मंदिर का श्री विग्रह मंदिर में था ही नहीं। तब सब विचार करने लगे, रात को मंदिर से किसने श्री विग्रह की चोरी की है। तब सारे द्वारका में बहुत खोजा गया, कौन भगवान की मूर्ति चुरा कर ले गया है। तब किसी ने बताया, एक भक्त रामदास है जो कल रात को बहुत देर तक यहाँ बैठा था। वैसे तो वह हर एकादशी के दिन दर्शन करने आता है, पर पता नहीं कल क्या हुआ, बहुत देर तक बैठा था। हो सकता है वह कहीं चुरा कर न लेकर गया हो। अब सबने श्री रामदास जी का पीछा किया। अब भक्त रामदास जी तो बैलगाड़ी धीरे धीरे चला रहे थे। उन्हें क्या पता था एक अन्य मुसीबत का सामना उनके साथ होने वाला है। अब भक्त रामदास जी तो अपने गांव की ओर पहुंचने वाले थे। तभी द्वारिका मंदिर के पुजारी और वहां के रहने वाले कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भक्त रामदास जी के पीछे आने लगे। जैसे ही वह बैलगाड़ी के नज़दीक पहुंचे, उन्हें लगा कि भक्त रामदास
भगवान का श्री विग्रह चोरी करके अपने साथ ले जा रहा है। उन्होंने बैलगाड़ी रोककर भक्त रामदास जी को मारने का विचार किया। इतने में भगवान ने एक विचित्र लीला की। उन्होंने भक्त रामदास जी को आदेश देते हुए कहा, भक्त रामदास, मेरी आज्ञा मानो। यह देखो, तुम्हारे पास में ही यह पानी का छोटा सा तालाब है। मुझे इसके अंदर बहा दो। जब यह वापस चले जाए तब तुम मुझे इस पानी से बाहर निकाल देना। भगवान की आज्ञा मानकर भक्त रामदास जी ने भगवान के श्री विग्रह को पानी के तालाब में डाल दिया। अब जैसे ही पंडित और अन्य लोग भक्त रामदास के पास आए, उससे पूछने लगे, कल तुमने मंदिर का श्री विग्रह चोरी किया है, जल्दी से बताओ वह कहाँ है। भक्त रामदास जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही उन दुष्टों ने भक्त रामदास पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कोई पीठ पर वार करे, कोई पैरों पर वार करे, कोई मस्तक पर वार करे, कोई हाथों पर वार करे। पर भक्तराज भगवान की आज्ञा से बिल्कुल शांत बने रहे। वह कुछ बोल ना सके, चुपचाप सारे दुखों को सहन करते रहे। पर कहते हैं, भगवान से भक्त का दुख देखा नहीं जाता है। भगवान को क्रोध आ गया। कहते हैं, पास में जो पानी का तालाब था, वह तालाब का पानी जो पहले स्वच्छ और निर्मल था, भक्त रामदास जी के मार खाते ही वह सारा पानी का तालाब अब खून के तालाब के समान दिखाई देने लगा। धीरे धीरे लोग देखकर हैरान हो गए, उसका सारा पानी लाल कैसे हो गया है। भक्त रामदास जी को मारने वाले सभी थोड़ा भयभीत होकर पीछे हट गए। वह भक्त रामदास जी से पूछने लगे, यह तालाब के अंदर कौन है? किसका खून तालाब से इस प्रकार बाहर निकलता आ रहा है? तब अंदर से आकाशवाणी हुई, हे दुष्टों, मेरे भक्त को जो तुमने चोटें पहुंचाई है, वह सारी चोटें मैंने अपने ऊपर ग्रहण की है। इस प्रकार कहकर भक्त रामदास जी को भगवान ने अपने पास बुलाकर कहा, रामदास, मेरे विग्रह को बाहर निकालो। भगवान की आज्ञा मानकर भक्त रामदास जी ने भगवान का श्री विग्रह पानी से बाहर निकाला। जैसे ही विग्रह बाहर निकला, सब पंडित और अन्य लोग देखकर हैरान हो गए। जहाँ जहाँ भक्त रामदास को चोटें लगाई गई थी, वह सारी चोटें भगवान के श्री विग्रह पर दिखाई देने लगी। भगवान ने आकाशवाणी के रूप में कहा, तुमने मेरे भक्त को जहाँ जहाँ चोट पहुँचाई है, देखो सारा दुख मैंने अपने शरीर पर ग्रहण कर लिया है। तुमने मेरे भक्त का अपमान करके महाअपराध किया है, मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। तब भक्त रामदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब भगवान का क्रोध शांत हुआ और क्रोध शांत होने पर वह पुजारी कहने लगे, आप हमारे साथ द्वारका वापस चलिए। तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ द्वारका नहीं चल सकता हूँ। अब अन्य स्थान पर एक श्री विग्रह की मूर्ति पड़ी है, तुम उस मूर्ति को मंदिर में बदला देना। मैं अब भक्त रामदास जी के साथ भक्त रामदास के गांव में ही निवास करूंगा। तब वह पुजारी लालच के वश होकर कहने लगे, आप अगर यहाँ निवास करेंगे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा? हम किस प्रकार अपनी आजीविका चलाएंगे? तब भगवान द्वारकाधीश ने आदेश देकर कहा, तुम मेरे मूर्ति का तोल कर लो, जितनी मूर्ति का वजन हो उतना सोना तुम यहाँ से ले जाना। भक्त रामदास जी को आदेश देकर कहा, मेरे मूर्ति जितना सोना तुम इन्हें दे दो। भक्त रामदास जी कहने लगे, हे नाथ, मैं तो गरीब हूँ, मैं इन्हें कहाँ से सोना दे सकता हूँ। तब भगवान ने उन्हें आदेश देकर कहा, तुम अपनी धर्मपत्नी के कानों के कुंडल लेकर आओ। भक्त कहने लगा, हे भगवान, आपकी मूर्ति का वजन तो बहुत अधिक है, कानों के कुंडलों से उसका वजन कैसे तोला जा सकता है? तब भगवान ने कहा, भक्तराज, मेरी आज्ञा मानो। भगवान की आज्ञा मानकर भक्त रामदास जी अपनी धर्मपत्नी के कुंडल लेकर आए। तराजू के एक पासे में भगवान का विग्रह रखा गया और दूसरी तरफ वह कुंडल रखे गए। भगवान की लीला से कुंडलों का वजन अधिक हो गया। अब ब्राह्मणों को कहे अनुसार वह कुंडल ब्राह्मणों को दे दिए गए। ब्राह्मणों को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगे, हमने धन मांगकर बड़ा अपराध किया है, अब वह धन लेकर जाने लगे। तब भगवान ने कहा, आज के बाद कभी मेरा विग्रह आपके साथ नहीं चलेगा। अन्य जो विग्रह है उसकी ही तुम पूजा करना, यह विग्रह यहाँ पर रहेगा। भगवान का वह विग्रह भक्त रामदास जी के स्थान पर स्थापित कर दिया गया। कहते हैं, भगवान के शरीर पर लगी वह चोटें अभी तक भक्तों को दिखाई देती है। अभी भी जब भगवान के उस विग्रह की पूजा की जाती है, तब उन चोटों पर मरहम लगाया जाता है।
परमात्मा इतने दयालु होते हैं, अपने सच्चे भक्त के दुखों को भी अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं। सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति की जाए तो परमात्मा अपने भक्त के हमेशा साथ रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री द्वारकाधीश।